वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे पाठ 4 शब्द विचार। पाठ का टॉपिक है शब्द विचार। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का ऐसा मेल जिसका निश्चित अर्थ हो शब्द कहलाता है। यानी कि जब क अ च ट त अ आ ई ये सब कुछ मिलकर एक शब्द का निर्माण करते हैं। जब इनको मिलाया जाता है तो कोई शब्द बनता है, वो हम शब्द कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? शब्द। वाक्य सार्थक शब्दों का वह समूह है जिससे पूर्ण भाव व्यक्त होता है। जैसा कि देखिए, शब्द विचार से क्या तात्पर्य है कि जब अकेला शब्द होता है तो हम ये समझ नहीं पाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमें क्या बोल रहा है, और जब वही बात वो शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाता है, उसके बाद हमें वो समझ में आ जाता है कि सामने वाला व्यक्ति हमें क्या कहना चाहता है ना। तो पहले तो वर्ण होते हैं, जैसे क है, च है, प है, ब है, ल है, स है, र है ना। तो ये क्या हो जाते हैं? वर्ण। और जब इन्हें जोड़ा जाता है तब इनका हो जाता है शब्द, और जब शब्द को जोड़ा जाता है तब वाक्य निर्माण होता है। तो देखिए, वाक्य अनेक शब्दों के योग से बनता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कई शब्दों को जोड़कर वाक्य का निर्माण किया जाता है। ठीक है। शब्द की रचना वर्णों से होती है, यानी कि एक एक जोड़कर हम शब्द बनाते हैं। जैसे क हलंत धन, आ धन, र हलंत धन, अ, ये मिलेंगे तब जाकर बनेगा कार। और कार जब हम एक और कई शब्दों को जोड़ेंगे तब जाके वो एक वाक्य बनेगा। यानी कि मेरा कार अभी नया है, तो ये वाक्य बन गया। तब कार का एक मतलब निकल जाता है। अकेला मैं आपको कार बोलूँ तो आप नहीं समझोगे कि मैडम अकेले कार में हम क्या मतलब निकालें, और जब उसी का एक वाक्य बन जाता है तो उसका अर्थ निकल जाता है। ठीक है। अब देखिए, शब्द और पद जब स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह किसी वाक्य का भाग बनते हैं तब ये स्वतंत्र शब्द पद कहलाते हैं। जब ये वाक्य बनाए जाते हैं, शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाया जाता है, तब ये क्या कहलाते हैं? एक पद कहलाते हैं। किसी भाषा में जितने अधिक शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनके समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहा जाता है। यानी कि जिसमें ज़्यादा शब्द यूज़ किए जाते हैं वो शब्द भंडार कहलाते हैं। फिर देखिए, शब्दों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। शब्दों का वर्गीकरण कैसे किया गया है? अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद। अर्थ की दृष्टि से देखिए कितने किए गए हैं, अलग अलग भेद हैं, 2 है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक का मतलब होता है किसी भी चीज़ का अर्थ का ज्ञान होना, यानी कि जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराए उसे हम सार्थक कहते हैं। जैसे माता, भाई, घर, गाय, पुस्तक, दिल्ली, भोजन आदि। इन शब्दों से हमें पता चलता है कि कुछ ना कुछ हमें बोध होगा, यानी पता चलेगा। तो ये हो जाते हैं सार्थक शब्द। ठीक है। सार्थक में भी 2 डिवाइड किए गए हैं, 2 पार्ट में सार्थक शब्द को समझाया गया है, जिसमें एक तो है एकार्थी शब्द और एक है अनेकार्थी शब्द। एकार्थी का मतलब होता है जिसमें केवल एक ही अर्थ निकलता है, उसे हम कहते हैं एकार्थी शब्द, जैसे गाय, पुस्तक, कलम आदि। और अनेकार्थी में क्या होता है कि जब एक शब्द से कई अर्थ निकलते हैं वो कहलाते हैं अनेकार्थी शब्द। यानी कि आम, आम का देखिए कितना अर्थ निकल रहा है। फल विशेष, एक फल है जिसका नाम है आम, और कोई मामूली, जैसे हम कहते हैं कि वो आम इंसान था, तो वो एक मामूली इंसान था, तो मामूली उसका अर्थ है। साधारण का भी मतलब आम होता है। इसी प्रकार जड़ दिया गया है, तो जड़ का भी मतलब है मूर्ख, वृक्ष की जड़, मूल कारण, निर्जीव, है ना। तो ये इसके अर्थ निकलते हैं अनेकार्थी शब्द के। फिर है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। समानार्थी और पर्यायवाची का क्या मतलब होता है कि एक ही शब्द का कई अर्थ निकलना। यानी कि जैसे उपवन है तो उपवन को हम वाटिका भी कहते हैं, उद्यान भी कहते हैं, बगीचा भी कहते हैं। इसी प्रकार दिन, जैसे दिवस, वाशर, रोज, ये हम दिन को बोल सकते हैं। फिर विशेष में क्या है, देखिए, किसी भी शब्द के पर्यायवाची शब्द बिल्कुल समानार्थी नहीं होते, उनमें अत्यंत सूक्ष्म अर्थगत अंतर रहता है। जैसे जल और पानी
परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं, परंतु दुर्गंध युक्त पानी को जल नहीं कहा जा सकता। समझ में आया आपको कि किसी भी शब्द के पर्यायवाची जो है वो बिल्कुल मिलते नहीं है, लेकिन जल और पानी में भी बहुत फर्क होता है। हम गंदे पानी को जल नहीं कह सकते हैं, वो पानी कहलाएगा। फिर है विपरीतार्थी या विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब ये होता है कि जस्ट उसका उल्टा, यानी मैंने आपको बोला अमीर तो उसका उल्टा हो जाएगा गरीब, यानी कि एक इंसान अमीर खड़ा है तो सामने उसके गरीब है तो वो उल्टा हो जाएगा। यहाँ देखिए उदाहरण में दिया हुआ है राजा का रंक, यानी राजा और रंक, राजा मतलब अमीर हो जाएगा, रंक मतलब गरीब, तो राजा का विपरीतार्थी क्या हो गया, रंक हो गया। मित्र का शत्रु, वैर का प्रीति, तो ऐसे ये विलोम शब्द बनते हैं। फिर है निरर्थक शब्द। कुछ शब्द होते हैं जिनका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता, उसे हम निरर्थक में लेते हैं। जैसे हम लैंग्वेज जब बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं अरे चाय वाय बना दो, तो चाय वाय जो होता है वो निरर्थक होता है, क्योंकि वाय का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे चिक चिक ठक ठक, मतलब कहते हैं ना कि क्या चिक चिक कर रहे हो, मतलब एक लैंग्वेज जो हम खुद अपने मर्जी से बोलते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, वो निरर्थक कहलाती हैं। अब आगे के जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में हम क्लियर करेंगे।